हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको सिखाया गया था पार्टनरशिप के कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में, आज की इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी। जैसे पहली चीज़ सीखी थी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जल्दी से बताऊंगा आपको इस बारे में। इसमें सीखा था कि दो साइड होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, और ये बताया था कि ये बनाया किसके लिए जाता है, ये फर्म के लिए बनाया जाता है। फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए इसको हम बनाते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था। तो और बताया था मैंने आपको कि इस वीडियो में कि इस अकाउंट की शुरुआत हम करते हैं या तो प्रॉफिट या तो नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से। इन दोनों में से किसी एक चीज़ से हम इस अकाउंट की शुरुआत करते हैं। यदि मैक्सिमम क्वेश्चन में 90% क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में। जिस भी अकाउंट में क्वेश्चन में आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट कंपलसरी दिया होगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है इस अकाउंट को बनाने के लिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। उसको फाइंड आउट करके आपको इस साइड में डाल देना है, क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख देना है। अब इसी प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जो फर्म के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, उनकी पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उनको दिया जाने वाला कमीशन, मैंने बताया था आपको। और तीसरी चीज़, पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी। ये तीन चीज़ें कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी। इस नेट प्रॉफिट से आपको ये तीन चीज़ें देनी है। लेकिन कभी कभी कुछ पार्टनर्स फर्म से ड्राइंग भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फर्म उन पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम हुई, दैट्स वाई हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। इतना लिखने के बाद में जो भी बैलेंस होगा, मतलब अंतर की रकम जो होगी, वो अंतर की रकम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आप ओल्ड रेशियो में या गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना। ये मैं आगे क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था एक चीज़ और, कि कैपिटल कितने टाइप की होती है। रिव्यू करना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन ध्यान से समझ में आए आपकी। अभी मैं सॉल्व करूँगा। तो कैपिटल दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताई थी। पहली होती है फिक्स, जब कैपिटल अनचेंज रहती है। इस कंडीशन में हम दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट जो बनाते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जो दूसरा अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट।
पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, बट जब कैपिटल फ्लक्चुएट करती है, मतलब चेंजेबल होती है, फ्लक्चुएट करती है, तो ऐसी कंडीशन में केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वो होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आज मैं दोनों कंडीशनों से, जब कैपिटल फिक्स होती है तब भी और फ्लक्चुएट करती है, उन दोनों कंडीशनों को इसी वीडियो में क्लियर करूँगा आपकी। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्टनरशिप की, तो पहले उस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और फिर इन टॉपिक्स पे आएँ। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो सीधा हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो आज का न्यूमेरिकल जो है, मैं साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, अकाउंटेंसी क्लास 12th की बुक है ये, इससे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये एक अच्छी बुक है और इस पब्लिकेशन की बुक्स ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल पे चलती हैं और अच्छी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स की कैटेगरी में आती है। इससे एक क्वेश्चन लेता हूँ आपका, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, और फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आप स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा मेरे साथ में। तो इस क्वेश्चन में, टॉपिक में मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का रीज़न यही है कि इसमें फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी दी हुई है और फिक्स्ड कैपिटल भी दी हुई है। दोनों टाइप की कैपिटल इस क्वेश्चन में दी हुई है, इसीलिए मैं दोनों टाइप से आपको लगा के इसी क्वेश्चन को बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप समझना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को ए और बी, इन दोनों की कैपिटल दी हुई है। ए ने जो रुपए लगाए हैं वो लगाए हैं 40 के, मीन्स 40,000, और बी ने जो रुपए लगाए हैं वो लगाए हैं 30,000। तो ये इनकी कैसी कैपिटल है, 1 अप्रैल को, जैसा हम जानते हैं 1 to 31 मार्च, ये जो ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग में आपको ये दे रखा है बैलेंस। इसका मतलब कैसी कैपिटल दे रखी है, ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है, मीन्स 3 इनका है, 2 इनका है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। इसके साथ ही कह रखा है बी को जो है बी को जो है सैलरी दी जाती है। सैलरी दी जाती है किसको, बी को, इनको नहीं दी जाती, बी को दी जाती है सैलरी 8,000 ईयरली। ठीक है, और कहा जाता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जो है उसका रेट क्या है, 5% पर एनम, 5% पर एनम के रेट पे है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको इसी रेशियो में दी जाती है, 5% की रेट से, सेम पर एनम। ये भी चीज़ बता रहे हैं कि वर्ष में ए ने 6,000, बी ने 12,000 ड्राइंग की है। ए ने ड्राइंग की है ड्राइंग मेड बाई ए ने 6,000 ड्रॉ करा है, बी ने बी ने 12,000 ड्रॉ करा। ठीक है, और कह रहा है जिस पर इंटरेस्ट, अच्छा इसमें एक काम हमको और करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है।
₹140 इसका हो निकला है, और बी की दशा में ₹100 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है। प्रयुक्त समायोजन करने से पूर्व 2020-21 वर्ष का लाभ, प्रॉफिट जो है ईयर का, लास्ट ईयर प्रॉफिट है, लास्ट ईयर प्रॉफिट आपको दिया है 21,160 दिया है। अब इसका कहना ये है, दो तरीके से आप अकाउंट्स बनाइए, यदि कैपिटल फ्लक्चुएट करे, यदि कैपिटल फिक्स हो। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, मैंने आपको बताया था पहले कैपिटल यदि फिक्स होती है तो दोनों ही कंडीशन में आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले हम उसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कॉलम इसमें सेम ही रहते हैं। तो मैंने बताया था इसको बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढना है क्या आपको दे रखा है प्रॉफिट और लॉस। तो हमारे सामने सबसे पहले लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया है वो ये दे रखा है 2160। तो सबसे पहले आप इसको क्रेडिट साइड में उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। इसको नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं। 21,160 रुपये। अब इस प्रॉफिट से हमको क्या क्या देना है, इस प्रॉफिट से हमको देना है तीन चीज़ें। सैलरी अगर दी है किसी की तो इसमें देख लेते हैं हम। इसमें देखिए आपको ये सैलरी मैंने बताया था, बी को सैलरी मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ लिख लो टू सैलरी किसको मिल रही है, बी को मिल रही है। कितना मिल रही है, 8,000 एनुअल। ये याद रखिएगा, इसमें सैलरी हमेशा एनुअली डाली जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में इसको मंथली भी दे दिया जाता है, उस कंडीशन में आप 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे। यहाँ पे एनुअल दिया हुआ है इसलिए मैं 8,000 शो कर रहा हूँ। सैलरी शो करी। इसके बाद हमको दे रखा है आईओसी। आईओसी राउट डाउन करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिलेगा, ए और बी दोनों को। ठीक है, ये दोनों को दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दिया जाएगा क्योंकि दोनों का ही पैसा फर्म में लगा हुआ है। किस कैपिटल पे दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हमको 40,000 दी हुई है। 40,000 का 5% 2,000 आया। ऐसे ही 30,000 का निकाल लेंगे हम।
5%, 1500 आया। ये दोनों आपको यहाँ लिख देने हैं। 3500 टोटल हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद उसने कहा था कि क्वेश्चन में उसने ये भी कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्जेबल है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज बाय द फर्म, दैट्स वाई वी राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए एंड बी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। कारण ये है हमको ऑलरेडी निकाल के दे रखा है उसने 140-100। अगर ना निकाल के देता तो सेम मेथड से 5% हम निकालते। अगर कोई डेट दी होती तो मंथ के अकॉर्डिंग निकालते हम उसको। यहाँ पे निकाला रखा है इसीलिए हम ये लिखेंगे, जोड़ लेंगे 240 रुपीज़। इसके अलावा क्या इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कमीशन या कमीशन दे रखा है? नहीं दे रखा है, इसलिए हम उसको ध्यान में नहीं लेंगे। अब हम देख लेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है। यहाँ पे 21,000 है और यहाँ टोटल 11,000 बन रहा है इस कॉलम में, इसीलिए इस कॉलम को आप जोड़ लेंगे। इधर का टोटल हो जाएगा 0 0 4 1 2 21,400। अब 21,400 में से 11,500 लेस करेंगे, आ जाएगा 99,900 सॉरी। ये 9900 जो बच गया है ये बट जाएगा ए और बी के बीच में। किस रेशियो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशियो में। लिखेंगे कहाँ पे? कम की तरफ। ये कम है 11,000, यहाँ पे लिख दोगे। किस नाम से? दो कंडीशनें हो सकती हैं, या तो आप कैपिटल अकाउंट लिखिए या करेंट अकाउंट लिखिए। इफ़ आपको फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में तो आप करेंट अकाउंट शो आउट करेंगे। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी है तो आप कैपिटल अकाउंट शो करेंगे। तो अभी मैं जो कंडीशन लगा रहा हूँ वो आपकी लगा रहा हूँ ए वाली। इफ़ पहले मैं जो क्वेश्चन में बी कंडीशन दी है वो पहले लगा रहा हूँ। इफ़ कैपिटल इज फिक्स्ड, कैसी है कैपिटल? स्थाई है। यदि कैपिटल स्थाई है उस कंडीशन में मैं इस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा। तो मैंने बता रखा है कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं। सारी एडजस्टमेंट हम करते हैं करेंट अकाउंट में, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। नाम लिख देंगे ए एंड बी। इसके बाद 9,900 रुपीज़ को इस रेशियो में जो दिया हुआ है बुक में इसी में बांट देंगे हम। $59,401 एक का आया और दूसरे का आ जाएगा 2960। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने बन के तैयार हुआ। ये आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कैपिटल अकाउंट बनाना कितना सिंपल होता है। ये थोड़ी कैलकुलेशन की मिस्टेक थी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो तरीके के अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से अकाउंट ही बंद होगा। क्योंकि कैपिटल फिक्स है इसलिए कैपिटल के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। सबसे पहले आप कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल है वो उतारेंगे। 40,000, 30,000, बस ये उतार के आपको इधर ट्रांसफ़र करना है टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस सीडी से आता है, ओपनिंग बैलेंस बीडी से आता है। ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए भी इस सब की अब ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब बनाता हूँ मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कोई बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का तो सबसे पहले आप वो लिखेंगे। अदरवाइज़ आपको करना है क्या है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट आप करंट अकाउंट में करेंगे, तो इधर देख लीजिए इस अकाउंट में डेबिट में जितना चीज़ें लिखी हैं, जैसे सैलरी लिखी है तो ये सैलरी किसको मिल रही है, बी को। इस अकाउंट के डेबिट में लिखी है, आपको इसको उतार के देखिए इसका डेबिट ये है और ये साइड क्रेडिट है। ठीक, आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, आपको ये ध्यान देना है। इधर आपने सोच लिया समझ लिया। अब देखिए सैलरी लिखी है डेबिट में इस अकाउंट के, इसको अपोजिट उतारना है भाई सैलरी के नाम से। ठीक है, कितनी सैलरी मिली है, किसको मिली है, बी को, तो बी के हिस्से में लिख दीजिए 8,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लाए डेबिट में, लिख लीजिए इसको भी कैपिटल। कितना ए को मिला, ए को मिला 2,000, बी को मिला 1,500। फिर लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये चीज़ आपको बेसिक पता है कि करंट अकाउंट ये सेम अकाउंट में सेम अकाउंट का नाम हम नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें देखिए कितना है बैलेंस, 59403960, इतना हो गया। अपोजिट उतारा मैंने और कुछ नहीं करा। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम ड्राइंग। तो हमें याद है कि दोनों लोगों ने ड्राइंग करी थी। ड्राइंग जो करी थी वो करी थी कितनी, 6,000 12,000। ए ने करी थी 6,000, बी ने करी थी 12,000। इन दोनों ने ड्राइंग्स करी थी। और इधर जो दिया है नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसमें सब डिडक्ट होके जो बचा था वो यहाँ पे आ गया।
बचा क्या, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पोर्शन बचा जो इस अकाउंट के कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है। तो इसको कहाँ पे उतार दूंगा मैं, इस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 140 100। ठीक है, अच्छा, आई होप इतना समझ में आपके आ गया होगा। और ठीक है, अब इसको आप एक काम करिए, अब इसको बैलेंस कर दीजिए बस। कैसे बैलेंस होगा, सेम प्रोसीजर है। अच्छा हाँ, अब आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं, कैपिटल भी लिखा जाता है, करंट भी लिखा जाता है। अगर यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएट करती तो मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखता। करंट इसलिए लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट सारी यहाँ करनी है करंट अकाउंट में मुझको, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने करंट दिखाया ताकि ये बैलेंस सीधा उठा के मैं यहाँ लिख सकूँ। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। तो देखिए इधर 5 to 7 इधर ज़्यादा आ रहा है, 7940। तो इसको दोनों साइड लिख लो 7940। 7940 माइनस 6140, 1800 आया डिफरेंसिंग फिगर। ठीक है, ऐसे इधर 12,000 आ रहा है, इधर 8 4 12 एक 13,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है। इधर आ रहा है 13,460 रुपये। तो 13,460 माइनस 12,100 कितना आ जाएगा, 1,360 रुपये। ठीक है, इसको आप, मैंने अभी आपको बताया था जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम बीडी के नाम से लिखते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम सीडी के नाम से लिखते हैं। इस पे लिखेंगे हम, क्योंकि ये बैलेंस चला जाता है बैलेंस शीट में, इसीलिए हम बैलेंस सीडी लिखते हैं, सीधी सी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो आपका बनाया, दोनों अकाउंट मैंने बना के दिखाया आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ़ कैपिटल इज़ फिक्स्ड। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट करती है तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइंड करके ले लेंगे। क्या मतलब है मेरा कहने का, अभी देखिए आप, इफ कंडीशन नंबर बी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से मैं। इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, परिवर्तनशील है, बदल रही है, बदल रही है कैपिटल, बदलेगी तो तभी जब उसमें कुछ ऐड होगा या लेस होगा। ठीक है ना, तो मैं देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ, ये तो सेम रहेगा दोनों में। ठीक है, बात रह गई कैपिटल अकाउंट की, तो वो आपका चेंज हो जाता है। कैपिटल फिक्स है तो फिक्स है तो दो बनेंगे, फ्लक्चुएट कर रही है तो केवल एक बनेगा। ये ए का हिस्सा है, ये बी का है, ए एंड बी। अब इसमें आपने यहाँ पे क्या करा था, कैपिटल अलग लिखी थी, लेकिन इस अकाउंट में हम सब चीज़ें लिखेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो मैं बना रहा हूँ। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट करती है तो पहला काम हमको करना है, इसमें डालना है बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस था 40,000 30,000, इसी को डालेंगे। ठीक है, बैलेंस डाला। अब हम ये देखेंगे इन्होंने ड्राइंग कितनी करी, तो ड्राइंग करी थी 6,000 12,000 टू ड्राइंग। एक ने निकाले 6,
दूसरे ने निकाले 12, इस पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ था। फिर वही प्रोसीजर। अच्छा, ये भी ध्यान देंगे जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी तो यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डालेंगे, ठीक है। और सेम वही प्रोसीजर, इधर का सब उठा के यहाँ लिख देंगे। डेबिट साइड है ना, ये डेबिट साइड है, तो डेबिट का सभी उठा के क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है सैलरी, तो सैलरी लिख देंगे। सैलरी किसको मिल रही है, बी को मिल रही है, 8,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC 2,000 एंड 1,500। After that we will write down the profit। तो सेम तरीके से हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 5940 3960। अब इधर से हम क्या उठा लेंगे, इधर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे यहाँ पे बस 140 100। हमने ये सीखा इस क्वेश्चन में कि जब कैपिटल फ्लक्चुएट करती है तो सभी चीज़ें हम केवल कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल को हम बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसमें कोई भी टचिंग नहीं होती है किसी भी तरीके की। ओके, अब सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ करा था बैलेंस CD निकालने के लिए, वही यहाँ पे भी करेंगे बैलेंस CD निकालने के लिए। देखिए यहाँ 6,000 है, यहाँ 40,000 है, इधर का अपने आप ज़्यादा दिख रहा है, इसको टोटल कर लो। 47,940 47,940 माइनस 6,140 41,800, ठीक है। ऐसे इसका कर लो। $43,460। एक चीज़ और है, अगर कैलकुलेशन की कोई फॉल्ट हो तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं लाइव आपके सामने लगा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और कम से कम समय में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। $31,360। सेम प्रोसीजर यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस टू बैलेंस CD। तो आपको ये अकाउंट, दोनों अकाउंट समझ में आ गए होंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों अकाउंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यदि कैपिटल फिक्स है तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, अगर इस चीज़ को समझना है डिटेल में तो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करिए आप, मैं एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे बना दूंगा, ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स है तो आप कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक। अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो आप सिंगल अकाउंट कैपिटल का बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आज की वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में। कब यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा जाता है और कब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट शो करते हैं हम, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी, और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्रिपेयर करते रहिए एग्ज़ाम के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको, पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको अकाउंट्स के कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।